गुरुजी, सागर मंथन क्यों हुआ था? सागर मंथन की कथा सुनाइए। शिष्य लाभ। देवताओं और असुरों के बीच बहुत युद्ध होते रहते थे। इस युद्ध को रोकने के लिए सागर मंथन करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए असुरों से संधि की, फिर सागर मंथन किया। इस सागर मंथन में बहुत सी चीजें मिली जो देवताओं और असुरों में बांटी गईं। कुछ विषैले जहर भी निकले जो महादेव शिव जी ने ग्रहण किया, और मोहिनी मूरत भी निकली, जो कि वह मोहिनी मूरत श्री हरि विष्णु भगवान की थी, जिसके द्वारा उसमें निकला हुआ अमृत देवताओं को पिलाया और असुरों को पानी पिला दिया। इस कारण देवता अमर हो गए और असुर अमर नहीं हुए। राहु नामक एक असुर ने भेष बदलकर अमृत ग्रहण कर लिया था, जिस कारण श्री हरि विष्णु नाराज हो गए और उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कारण राहु और केतु नामक दो असुर उत्पन्न हो गए। देवताओं के अमृत पान करने से देवता अमर हो गए और असुरों और देवताओं के बीच युद्ध समाप्त हो गए। वहाँ कुंभ के मेले लगने लगे कि अमृत के खोज की विधि का पता लगा सकें। यह नहीं कि मेले में आए, स्नान किया, दृश्य देखा और लौट गए। ये जो कुंभ मेले लगते हैं मात्र इतने के लिए लगते हैं कि धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, अपने कल्याण के रास्ते में हमारी जो भ्रांतियां हैं वह मिट जाए। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य योग शास्त्रों के अनुसार एक परमात्मा और उसकी प्राप्ति की एक निर्धारित क्रिया के स्थान पर असंख्य पूजा पद्धतियां प्रचलन में हैं। कोई कहता है गाय धर्म है, कोई कहता है पीपल धर्म है, तो कोई वर्ण और कोई आश्रम का महत्व बताता है। कलयुग के मानव को यह भी पता नहीं है कि हमारा इष्ट देव कौन है। गुरुजी, फिर हमारा इष्ट देव कौन है? इष्ट देव की कथा सुनाइए गुरुदेव। शिष्य कुश, हमारे इष्ट देव की कथा सुनिए। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धार्मिक, भजन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान मोहन का जीवन अंतिम समय तक निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करके हमारा कल्याण हो। प्रचार ही एक निष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार के 10 सदस्य थे, तो सबके देवता अलग अलग हैं। कोई हनुमान का भक्त है, तो कोई शिव जी का भक्त है, तो कोई देवी का, तो कोई किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवताओं के लिए आपस में झगड़ा भी करते थे। किसी को यह मालूम नहीं था कि किसकी उपासना से वैकुंठ की धाम की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेक देवी देवता अपने मन में इस प्रकार बसा लिए कि जब मोहन का अंत समय आया तो वह विश्वास नहीं कर पाया कि हमारा इष्ट देव कौन है और किस पर हम विश्वास करें। जब उसके लड़का ने पूछा, पिताजी, आराम कीजिए और चिंता त्याग कर भगवान का स्मरण कीजिए। तो मोहन झटपटाते हुए बोले, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे शीतला मैया, हे विंध्यवासिनी देवी। मोहन ने 3-4 नामों का स्मरण किया तो अंत में उसने यह भ्रांतियां बनाई तथा उसे यह भी यकीन नहीं रहा कि हमारा इष्ट देव कौन है। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिला कि हृदय एक मंदिर है, अतः हृदय में एक ही परमात्मा को बसाना चाहिए जिस पर हमें अटूट विश्वास हो, वह हमारा इष्ट देव होता है।